ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेमेंट गेटवे देख लिया। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे में मैंने आप लोगों को रेजर पे पढ़ाया था। रेजर पे पर अकाउंट कैसे बनाना है वो आप लोगों को जाके उस पर बनाना पड़ेगा। आप रेजर पे की वेबसाइट को ओपन करना, डिटेल सारी डालेंगे। आपका बैंक डिटेल डालना पड़ेगा, आपका केवाईसी करना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड मांग सकता है, ये सब डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके आपका अकाउंट बनेगा। तो 2 मिनट पहले क्वेरीज ले लेते हैं। कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों की। सर जो अकाउंट अभी तो हालांकि मैंने बनाया नहीं है, मुझे उसकी हाँ, प्रैक्टिस करना है। पर जैसे हम जब अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे तो उसमें से तो कुछ डिडक्शन वगैरह भी नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट बनाने में तो नहीं, कोई अकाउंट डिडक्शन नहीं बनाने होगा? से कोई डिडक्शन नहीं होगा, आपका सिर्फ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी यूज नहीं करोगे तो 1 रुपए भी नहीं कटेगा। ठीक है सर। हाँ, और सीक्रेट की लगाना बताएंगे। सीक्रेट की कहाँ मिलती है ये पता है? हाँ, रेजर पे के अकाउंट में सीक्रेट की और सीक्रेट आईडी जो है वो वहां मिलती है, और उसको उठा के डालना होता है वो कॉमर्स पर। तो मैं सिर्फ दिखा देता हूँ थोड़ा क्विक। हाँ, तो ये रेजर पे है हमारा, और बगल में अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सबसे प्रेजेंट क्या कुछ चल रहा है ना? ये 5G वाला भी है जियो का, और ये एयरटेल का, दोनों का पासवर्ड सेम है, कोई भी ले लीजिए। हो सकता है स्लो चल रहा हो, उसको डिस्कनेक्ट करके ये वाला ले लीजिए। चलो, ये हमारा खुल गया रेजर पे का अकाउंट, और वहां पर खुला हुआ है हमारा अकाउंट कौन सा, वेबसाइट का। ठीक है, वो कॉमर्स, वो कॉमर्स की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के अंदर पेमेंट्स पे जाना है। पेमेंट्स में ये रेजर पे का फीचर है। ये कहां से आया था? ये कैसे आया था? एक प्लगइन ली थी, प्लगइन का नाम था रेजर पे फॉर वो कॉमर्स। तब आएगा ये, वरना नहीं आएगा। तो ये प्लगइन लेने के बाद ये यहाँ ले लेना, मैनेज बटन पे क्लिक करना, अंदर जाकर आपको की आईडी और की सीक्रेट डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये पढ़े हैं की आईडी, ये की सीक्रेट, ये मिलेगा कहाँ? रेजर पे के डैशबोर्ड पे जाना है। रेजर पे के डैशबोर्ड पर अकाउंट सेटिंग का एक फीचर होगा, अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर एपीआई का एक फीचर होगा, एपीआई। यहां तुमको रेजर पे का आप जनरेट करना चाहते हो, की आईडी तो दिखती है, की सीक्रेट जनरेट करने पर ही दिखता है। जब जनरेट करोगे तो पुराना हट जाएगा, नया बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऑन द स्पॉट आप इवन अगर तुम लोग भी बनाते हो, ये देखो जैसे मैं ये करूंगा, ये देखो, ये मैंने डीएक्टिवेट ओल्ड करा तो ये बन गया नया। सर ये ओल्ड वाला कहाँ से आया, और जब ये ओल्ड हम क्यों रिमूव करेंगे, जब एक बार आ गया ओल्ड तो फिर? देखिए ऐसा है कि जैसे मान लो आपने अपना वेबसाइट का पासवर्ड या कोई भी चीज का पासवर्ड चेंज किया है, तो अच्छा। वो पासवर्ड जहां जहां यूज हो रहा था वहां से अब आप लॉग आउट हो जाओगे ना। ठीक है। तो ओल्ड कीज जो हैं, अगर आप किसी वेबसाइट पर या किसी जगह पर पेमेंट गेटवेज में यूज कर रहे हो, तो ओल्ड की अब काम करना बंद कर देंगे, तो अपन तुरंत उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये नई की ही अब हमारी एक्टिव हो जाएंगी हर जगह। ठीक। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ।
मतलब हम अपनी वेबसाइट पे अगर कोई चेंज करते हैं या वेबसाइट के वर्डप्रेस का पासवर्ड चेंज करते हैं तब? वर्डप्रेस के पासवर्ड की नहीं बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपके पेमेंट गेटवे की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर ये आपका, ये देखो ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप एक पेमेंट ले रहे हो। आपकी आवाज आपकी आवाज सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं क्लियर है। आ रही है? हाँ, आपकी क्लियर आ रही है, फिर किसी और की आ रही है शायद आवाज आएगी। चैलेंज। शैलेंद्र प्लीज अपना ऑडियो बंद करो। शैलेंद्र अपना ऑडियो बंद करो। सर अब बोलिए। अब बोलिए। हाँ, तो ये जो मैं बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर एक आपका पेमेंट गेटवे लगा हुआ है जो कि रेजर पे के अकाउंट से आ रहा है। तो रेजर पे के पहले ओल्ड आईडी, ओल्ड की सीक्रेट और वगैरह थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पेमेंट गेटवे चल रहा था। तो अगर हम इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये ऑलरेडी चलता रहेगा और हमने एक नया बना लिया और हमने इसको अपनी वेबसाइट की दूसरी जगह पे कहीं यूज कर लिया, तो ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो इसीलिए हमने पुराने वाले को डीएक्टिवेट कर दिया ताकि यहां से वो चीज खत्म हो जाए और अब हम नए वाले के साथ ही उसको यूज करें। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। चलो, तो आप लोग का रेजर पे मैंने करा दिया। अब रेजर पे के जैसे ही दुनिया के सारे पेमेंट गेटवे होते हैं, आपको रेजर पे के अलावा कोई और पेमेंट गेटवे चाहिए, आप उस पर जाओ, अकाउंट बनाओ, बाकी का प्रोसेस सेम। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे लगाना हमको आ गया वेबसाइट पर। मैंने कल आपको दोनों मेथड्स बताए कि अगर आपकी वेबसाइट नॉन ई कॉमर्स है तो भी कैसे लगाना है, और अगर ई कॉमर्स है तो कैसे लगाना है। ठीक है। सर हाँ, सर जैसे अपन ने रेजर पे लगा लिया, उसके साथ अपन स्ट्राइप, पेपाल, तीन चार सारे के सारे लगा सकते हैं, राइट? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन वो लॉजिक नहीं बनेगा क्योंकि एक ही पेमेंट गेटवे जब सारे फीचर्स दे रहा है तो आप अलग अलग पेमेंट गेटवे क्यों यूज करोगे। सर जैसे कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ या मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ, तो नहीं फिर नहीं उस कंडीशन में? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बोलता है वो, इसलिए क्योंकि रेजर पे तो सिर्फ एक पार्टनर है आपका, और आपका पेमेंट, आपका क्लाइंट कभी आपको आपको पेमेंट मेथड के बारे में बोल सकता है, पेमेंट गेटवे के बारे में नहीं बोल सकता। हाँ, मेथड के बारे में ही, मेथड के बारे वो, में ही। हाँ, वो आपको ये बोलेगा कि मुझे कार्ड से करना है कि मुझे यूपीआई से करना है, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे रेजर पे से करना जैसे पर सर, जैसे क्लाइंट कभी ये जरूर बोलते हैं कि जैसे उनको वेबसाइट डेवलप करवानी है, है। हाँ, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में वो जैसे कहीं बोलते हैं कि हमें रेजर पे नहीं चाहिए, हमें हाँ, स्ट्राइप तो पे आप चाहिए, दूसरा ले तो हमें लो लेना उसके। है। अच्छा, मतलब एक टाइम पे एक लेना ही सफिशिएंट रहता है हाँ, ना? एक टाइम पे एक ही सही है, इसलिए कि आगे जाके क्लैशेस होंगे नहीं तो। अच्छा, मतलब जैसे कभी कोई बोले कि मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, उसको मुझे ये दो तीन देना है, पेपाल इससे ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स आ सके, और रेजर पे इससे ताकि हाँ, डोमेस्टिक वो दो पेमेंट। रख सकते हैं, वो दो रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो, तो यहाँ पर हमारा पेमेंट से रिलेटेड पॉइंट एक निपट गया है। अब हम एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। तो अगर हम जरा देखें कि हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने से रिलेटेड बात करी, पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बनी है। सेकंड मेथड में क्या हुआ कि उस वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे ऐड हुआ। आज थर्ड मेथड है कि अब उस वेबसाइट को प्रमोट करना है। तो प्रमोट कैसे करते हैं, अगर आप उसके ऐड चलाओगे तब तो ही प्रोडक्ट सेल होंगे, अगर ऐड ही नहीं चले तो प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि हम उन प्रोडक्ट्स के ऐड चलाएं। हमारे पास दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, पहला प्लेटफॉर्म है फेसबुक, दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल, जहां पर हमारे सारे एड्स चलाए जा सकते हैं। तो अब हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एड चलाएंगे कि कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर एड चलाए जाएंगे। ठीक, एड चलाने के लिए फेसबुक और गूगल प्लेटफॉर्म्स को मैंने चुना है। अगर हम इनको एड चलाने जाते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि फेसबुक पर तो एड मैनेजर होता है, इस पर ऐड चलते हैं, और गूगल पर ads.google.com की एक वेबसाइट है, उस पर ऐड चलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ये काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जैसे ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी ई कॉम है। तो अगर आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए डायरेक्ट ऐड चलाने के लिए सीधे फेसबुक पे कूदोगे या सीधे गूगल पे कूदोगे तो ऐड नहीं बनेंगे। बताओ क्यों नहीं बनेंगे। पहले तो आप बना पाते थे फेसबुक और गूगल पे डायरेक्ट जाके, अब क्यों नहीं बनेंगे, नॉन ई कॉमर्स था। साथ ही साथ एक और बात है कि इस वेबसाइट पर प्रोडक्ट संख्या जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ी है।
2000 प्रोडक्ट्स हैं, 2 लाख प्रोडक्ट्स हैं, 2 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 करोड़ प्रोडक्ट्स के ऐड कैसे बनाएगा और कौन बनाएगा बैठ के? मतलब मैनुअली पॉसिबल नहीं। यानी कि अगर मैं सीधे फेसबुक पर जाऊं और ऐड बनाने के लिए आज शुरू करूं तो मुझे लगता है 6-8 साल 10 साल लग जाएंगे मेरे ऐड बनने में, क्योंकि आप दिन भर भी बनाओगे तब भी दिन भर के कितने बनाओगे? 10, 20, 30, 40 इससे क्या बनाओगे? 2 करोड़ प्रोडक्ट मान लो वेबसाइट। तो ऐसे केस में आपको एक और टूल की जरूरत पड़ती है। इस टूल का नाम होता है गूगल मर्चेंट सेंटर। तो हम एक नया टूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी एक नया डायग्राम बना रहा हूं। ये आपकी वेबसाइट है जिस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स के ऐड चलाने हैं। ये गूगल का टूल है, गूगल एड्स। अगर तुम ऐड चलाने के इच्छुक हो, डायरेक्ट ऐड चलाने जाओगे नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अज्यूम कर ले कि हमारी वेबसाइट पर कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2 लाख प्रोडक्ट्स हैं, कैसे बनाओगे आप इतने सारे ऐड? तो आपकी मजबूरी है कि आपको एक नया टूल बीच में लाना पड़ेगा। टूल का नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या काम करता है? गूगल मर्चेंट सेंटर आपको ऐड बनाने में हेल्प करता है अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है तो। ठीक, ये डेटा कलेक्ट करने का काम करता है। तो क्या होता है, आप लोगों को याद है कि ये 2 लाख प्रोडक्ट्स अपलोड कैसे हुए थे? जरा ये बताओ पहले। एक्सेल शीट से। तो सोचो, जब कोई चीज अपलोड की जा सकती है तो डाउनलोड भी तो की जा सकती है। यानी कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पर 2 लाख प्रोडक्ट्स डालने हैं तो एक्सेल शीट काम आ रही है, तो निकालने हैं तो भी तो एक्सेल शीट काम आएगी। एक एक्सेल शीट से क्या कर लेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, सॉरी एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक मिनट, हाँ लीड्स आई है लेकिन शीट ब्लैंक। मैं आता हूँ, हमको अपडेट कर दूं? 1 मिनट में आता हूँ, रुको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमने उनको अपलोड किया था तो इंपोर्ट फीचर यूज किया था। अब आज हमें एक नया कुछ फीचर लेना पड़ेगा ताकि हम उन सारे प्रोडक्ट्स को एक एक्सेल में निकाल भी सकें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उन सारे प्रोडक्ट्स को एक एक्सेल में निकाल लें। अब जितने प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट पर हैं उतने कहाँ हैं? एक्सेल में भी उतने ही हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको किसको देना पड़ेगा? मर्चेंट सेंटर को देना पड़ेगा, जहां मर्चेंट सेंटर इन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा मतलब इनका डेटा जो एक्सेल में पड़ा हुआ है कॉलम वाइज, इन कॉलम्स को यहां से निकाल के ले लेगा। ठीक, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मर्चेंट सेंटर को किससे जोड़ना पड़ेगा? गूगल एड्स से जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में कई प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएंगे, कुछ डिसअप्रूव हो जाएंगे। डिसअप्रूव क्यों हो जाएंगे? शायद तुम्हारी एक्सेल में जो डेटा है और जो तुम्हारी वेबसाइट पर डेटा है शायद मिसमैच हो रहा हो, या कोई प्रोडक्ट गाइडलाइंस को फॉलो ना कर रहा हो, कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ भी। तो कोई भी रीजन की वजह से प्रोडक्ट डिसअप्रूव हो सकते हैं। तो इन 2 लाख में से मान लो 1,99,000 प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव हो गए, 1,000 प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गए। तो ऐड उतने के नहीं चल सकते। कितने के चल सकते हैं? जो अप्रूव हुए हैं। अब हमने किसको किससे कनेक्ट कर दिया? मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स से कनेक्ट कर दिया। तो गूगल एड्स से कनेक्ट होने के बाद अब तुम्हें गूगल एड्स पर जाके क्या क्रिएट करनी पड़ेंगी? कैंपेन्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। जब आप इस पे कैंपेन क्रिएट करोगे तो कैंपेन भी कौन सी कैंपेन होगी? शॉपिंग कैंपेन। जब आप शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करोगे तो अपने आप जो प्रोडक्ट्स यहाँ अप्रूव हुए हैं मर्चेंट सेंटर पर, क्योंकि यहाँ से डेटा यहाँ शेयर होगा, वो सारे प्रोडक्ट जो अप्रूव हुए हैं वो एड्स में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी तुमने एक भी एड खुद नहीं बनाया, सारे एड बन गए। किसकी वजह से? मर्चेंट सेंटर में डेटा प्रोसेस होने की वजह से। खुद बना दे। हाँ हाँ, पे अपलोड किए। अपलोड करने के बाद गूगल मर्चेंट सेंटर पर 1-2 दिन वेट किया कि क्या अप्रूव हुआ क्या नहीं अप्रूव हुआ। यानी कि अगर गूगल मर्चेंट सेंटर ने कुछ बोला कि इन प्रोडक्ट्स में चेंजेस करो तो हमें करना पड़ेगा। जब ये सारे प्रोडक्ट्स गूगल वेबसाइट पे कर सकते हो, शीट पे भी कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो सिर्फ शीट पे करोगे तो डेटा में चेंजेस हुए, वेबसाइट पे थोड़ी चेंजेस हुआ। अब तुम्हारा डेटा यहाँ आके ऐड बन रहा है, उसमें तुम लिख रहे हो कि प्रोडक्ट 199 रुपए का है,
यानी शीट के थ्रू डेटा आया ना, क्योंकि तुमने शीट में लिखा था 199, लेकिन वेबसाइट पे पड़ा हुआ 250। तो ये तो मिसमैच बात नहीं होगी कि तुम इधर एड में दिखा रहे हो 199 रुपए, बंदा इस पे क्लिक कर रहा है, एड खुल रहा है तो उधर प्रोडक्ट दिख रहा है 250 का, तो गूगल बोलेगा कि ये तो मिसमैच है इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ अपडेट कर रहे हो तो वहां भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मर्चेंट सेंटर पर को अब हमने कनेक्ट किया गूगल एड से और वहां कैंपेन क्रिएट किया। कैंपेन क्रिएट करोगे, मर्चेंट सेंटर क्योंकि कनेक्टेड है उसके साथ, ऑटोमेटिकली सारे जो प्रोसेस एड्स प्रोसेस हुए हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस हुए हैं, वो यहाँ पर एड में बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। पैसे ज्यादा लगेंगे तो कमाओगे ज्यादा, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें 2 लाख प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप अज्यूम करो 2 लाख प्रोडक्ट्स में हर प्रोडक्ट पर एक क्लिक भी आता है और हर प्रोडक्ट का 5 रुपए ही कॉस्ट आया, मान लो हर क्लिक के 5 रुपए, तो आपके 10 लाख रुपए तो सिर्फ एक क्लिक के हो गए, एक दिन के। एक प्रोडक्ट पे एक क्लिक का 10 लाख रुपए हो गया आपका। सोचो आज के आज, तो मतलब सोचो ई कॉमर्स वेबसाइट्स का रोज का बजट कितना होता होगा, मतलब वो मतलब रोज 50-60 लाख, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ का बजट लेके चलती होंगी अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट की बात की जाए। ठीक है, सर मतलब गूगल मर्चेंट ये जो है, इसमें हमें कॉस्ट मतलब इसमें हमें पे ज्यादा करना पड़ता है? गूगल मर्चेंट सेंटर कुछ नहीं कर रहा है सिवाय कैंपेन तो आप गूगल एड्स पे ही बनाओगे, बजट यही डलेगा। अच्छा, इधर मर्चेंट सेंटर सिर्फ तुम्हारी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को निकालने का काम कर रहा है ताकि गूगल को डेटा दे सके, और वरना ऐड कैसे कीवर्ड्स बनेगी। और इस कीवर्ड्स जो मर्चेंट हम सेंटर डालेंगे। मर्चेंट्स को हेल्प करता है। अच्छा, और सर जो कीवर्ड्स हम डालेंगे और बाकी सब प्रोसेस तो एज इट वो इज ही सब यहाँ रहेगा? होनी है, सब यहाँ होनी है। और वो एज इट इज ही रहेगी, राइट? हाँ, वो एज इट इज रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस कुछ होगा। ओके। ठीक, ओके तो डायग्राम सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे फ्लो हमारे दिमाग में आ जाए कि ये फ्लो है कैसा, कैसे काम हो रहा है, बस ये समझ में आ गया तो ऐड बनाना इजी है। सर, ठीक, अगर हम इसमें गूगल डायनेमिक्स को ऐड करें, जैसे गूगल गूगल डायनेमिक्स, गूगल डायनेमिक एड्स, डायनेमिक एड्स, हाँ। हाँ, तो सर वो कितना हेल्पफुल रहेगा इसमें? नहीं, डायनेमिक एड्स ये अलग चीज है, ये तो शॉपिंग एड्स हैं, डायनेमिक एड्स अलग होते हैं, अच्छा। ओके। उसमें जीएमसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ, चलो तो मैं अब आपको इस डायग्राम को बना के दिखाता हूँ कैसे ये काम करेगा। इसके लिए हमको 3 टैब्स में 3 चीजें ले लेनी है। पहले टैब में क्या, आपकी वेबसाइट, दूसरे टैब में क्या, गूगल मर्चेंट सेंटर, तीसरे टैब में गूगल एड्स। डायग्राम में क्योंकि हमने 3 चीजें ली हैं, पहला वेबसाइट, दूसरा मर्चेंट सेंटर, तीसरा एड्स, तो सेम हमने यहाँ पे भी वही कर लिया, पहले वेबसाइट, दूसरा मर्चेंट सेंटर, तीसरा एड्स। अब वेबसाइट तो एज इट इज खुली रहने दो, मर्चेंट सेंटर पे तुम लोगों का अकाउंट बनेगा, मेरा अकाउंट बना हुआ है आप लोगों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट बन गया। ऐसे ही इधर गूगल एड्स है, इस पे भी लॉगिन कर लेते हैं, मर्चेंट सेंटर पे लॉगिन कर लेते हैं, गूगल एड्स पे लॉगिन कर लेते हैं। चलो, अब मर्चेंट सेंटर पे लॉगिन हो चुके हैं हम, ये खुल गया मर्चेंट सेंटर। चलो ध्यान दीजिए मर्चेंट सेंटर आ गया, एक टैब में वेबसाइट खुली हुई है, एक टैब में गूगल एड्स खुला हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम में क्या बनाया हमने, सबसे पहले वेबसाइट बनी हुई है, अब क्या करना है, हमें इस वेबसाइट पर जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको खींच के लाना है एक एक्सेल फाइल में, ताकि डेटा मिल जाए जिसमें हम अपलोड किसी को देंगे, मर्चेंट सेंटर को। तो हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट्स पे गए और सीधे एक्सपोर्ट कर लिया फाइल, क्योंकि जो फाइल तुम एक्सपोर्ट करोगे वो गूगल के पढ़ने लायक नहीं होगी, तो गूगल के पढ़ने वाला फॉर्मेट चाहिए हम। तो इससे बेटर सोल्यूशन ये है कि एक प्लगइन ले लेते हैं, और प्लगइन पे क्या लिख दें, हमें ऐड चलाने हैं। कहाँ ऐड चलाने, गूगल के शॉपिंग ऐड चलाने, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल शॉपिंग
एड्स, सिंपली सर्च कर लिया गूगल शॉपिंग एड्स। तुम्हारे पास गूगल लिस्टिंग एड्स, ऐसे बहुत सारी प्लगइन्स आ रही हैं। जो मैंने यूज करी हुई है प्लगइन वो ये वाली है, प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स। प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स, ये प्लगइन मैंने यूज की हुई है। आपको जो यूज करनी है वो कर ले। इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। ये प्लगइन क्या काम करेगी आप लोग जरा बता सकते हैं? ये प्लगइन हमें हेल्प करेगी वेबसाइट पर पड़े प्रोडक्ट्स को खींच के एक एक्सेल बनाने में, बस ये काम करेगी। प्लगइन ले लिया, ये आ गया प्लगइन हमारे पास नीचे सबसे लास्ट। ये देखिए ये आ गया। अब इस प्लगइन को हमें लिखा है क्रिएट अ फीड, तो फीड चाहिए हमें, तो फीड पे क्लिक किया, क्रिएट फीड पे क्लिक किया। अब अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देने को बोल रहा है, नाम दे दो कुछ भी, जो भी नाम देना है। फीड है, नाम दे दो कुछ भी। मैंने नाम दे दिया XYZ, मेरे फीड का नाम है XYZ। कंट्री इंडिया, चैनल, ये शीट कहाँ अपलोड करनी है? मर्चेंट सेंटर को। ये शीट मर्चेंट सेंटर में अपलोड होगी, तो यहाँ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कहाँ जाना है? मर्चेंट सेंटर प्रमोशन फीड पे भी डाल सकते हैं और गूगल शॉपिंग भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक ही है, तो मैं मर्चेंट सेंटर ले लेता हूँ। चलो, अगर तुम्हें शीट में प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस भी चाहिए, प्रोडक्ट वेरिएशन याद है क्या होते हैं? कलर, साइज, प्रोडक्ट्स की कलर्स और साइज, अगर वो चाहिए तो वो भी ऐड कर लो। तो ये सब चीजें पढ़ के इनको ऑन या ऑफ रखने हैं वो देख लेना। अब फाइल का फॉर्मेट क्या चाहिए? CSV चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, TSV चाहिए, XML चाहिए, जो तुमको लेना वो ले लो। एक्सेल फॉर्मेट जो होता है वो होता है CSV। ठीक, चलो ये सब एज इट इज है। अब हमने कर लिया सेव एंड कंटिन्यू। इससे अब ये क्या करेगा, हमारी वेबसाइट पर पड़े सारे प्रोडक्ट्स की फीड के एट्रीब्यूट्स को पकड़ने की कोशिश करेगा। हम सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और जनरेट फीड करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इस प्लगइन ने हमारी वेबसाइट पर पड़े प्रोडक्ट्स को XYZ नाम की एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए। ठीक, अब हमें इस फाइल को क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है। तो हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी फाइल आ गई, जिस फाइल को पूरी तरह से खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही 0 है, एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो फाइल खाली है। अगर इसमें 2000 प्रोडक्ट्स होते तो फाइल में 2000 होते। तब अपलोड किए थे, ठीक है। हाँ, आपका लॉजिक ये हो सकता है कि जब डालते हैं तो वही शीट निकाल क्यों नहीं सकते, ये पूछना चाह रहे हो? तो चक्कर वो है कि हमने जो शीट डाली थी वो वूकॉमर्स के पढ़ने लायक थी, इसीलिए उस फॉर्मेट पे बनी हुई थी। लेकिन आज हमें उसको किसको देना है? तो GMC वो फॉर्मेट पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हमें डाउट है। तो हम एक प्लगइन के थ्रू जा रहे हैं और वो फॉर्मेट पे ले रहे हैं जो ये GMC पढ़ता है। वरना तो आपका बात सही है कि भाई जो शीट अपलोड हुई थी वही डाउनलोड कर लो, काय को इतनी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अटक जाएगी इस वजह से। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये शीट हमें जो मिली हमने इसको बना लिया, ये शीट बन गई और हमने इसको डाउनलोड भी कर लिया, ये आ गई, डाउनलोड हो गई फाइल। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज, और इस फाइल को कहीं पे भी अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, जहां तुम्हें रखना है रख दो। मैंने इस फाइल का कुछ नाम दे दिया, अर्बन डेली पोस्ट, और ये मैंने इसको रख दिया। फाइल मेरी सेव हो गई, ये बन गई फाइल। पहला स्टेप डायग्राम के हिसाब से डन, यानी वेबसाइट वाला काम खत्म, शीट बन चुकी है। शीट कहाँ जाएगी है? GMC। तो अपन GMC को चलते हैं लेके, ये GMC है, ये खुला हुआ है आपके सामने। GMC पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरा बना हुआ ऑलरेडी। अब GMC पर प्रोडक्ट्स नाम का फीचर होता है, प्रोडक्ट्स नाम के फीचर के अंदर फीड नाम का एक ऑप्शन होता है। आपको याद रखना है, फीड क्या कहलाती है? फाइल ही फीड है, फीड डेटा। अभी आपने जो डाउनलोड किया है क्या था? फीड या डेटा। और आपने उस प्लगइन में भी यही लिखा था, जनरेट फीड, तो हमने वो फीड बनाई है, डाउनलोड कर ली है।
अब उसी फीड को यहां देना है, तो फीड पे क्लिक करेंगे। फीड पे क्लिक करने के बाद यहां पर फीड का प्लस बटन आएगा, इसे अपलोड करेंगे। मर्चेंट सेंटर पर फीड को ऐड करेंगे। कौन सी कंट्रीज में प्रोडक्ट बेचना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लो जिस कंट्री में बेचना है। लैंग्वेज इंग्लिश ले लो। गूगल पे दो तरह की लिस्टिंग्स होती हैं, पहला होता है फ्री लिस्टिंग, दूसरा होता है शॉपिंग ऐड। पहले आपको दिखा देता हूं मैं बात किसकी कर रहा हूं। जब भी तुम गूगल पर कुछ ऐसा सर्च करते हो जो किसी प्रोडक्ट की तरफ इशारा करता हो, जैसे वन प्लस मोबाइल, वन प्लस मोबाइल गूगल पे सर्च मारा, एंटर किया, ये जो रिजल्ट्स हैं ये हैं शॉपिंग एड्स। तुमको आज ये वाले ऐड बनाना है, ठीक है। इन एड्स को बोलते हैं शॉपिंग एड्स। तो मर्चेंट सेंटर पर पहला ऑप्शन तो हमने समझ लिया कि शॉपिंग एड्स कौन से हैं, ये शॉपिंग ऐड है। तो फिर इस पे काय के लिए टिक है, और ये फ्री लिस्टिंग क्या होती है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि गूगल पर जब भी कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पर एक ऑप्शन शॉपिंग का भी आता है, होता है ना। इस शॉपिंग पर जैसे मैंने वन प्लस मोबाइल लिखा, शॉपिंग बटन पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारी लोगों के लिस्टिंग्स अपडेटेड रहती हैं। क्या ये सब एड्स हैं क्या, ये सब ऐड नहीं है, ये फ्री लिस्टिंग। यानी आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने को, तो आप भी गूगल के शॉपिंग में सबमिट कर सकते हो फ्री में, लेकिन उसकी लिस्टिंग का नंबर क्या होगा वो नहीं कह सकते। तो आपकी लिस्टिंग को लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो नीचे चला गया। आज समझ में आ गई ना। तो इसीलिए हमने दोनों पे टिक मार दिया कि हाँ ठीक है, फ्री लिस्टिंग पे भी डाल दो और किस पे डाल दो, एड्स पे भी डाल दो, ठीक है। फ्री लिस्टिंग को सर, फ्री लिस्टिंग पे डालने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट होना जरूरी है? तो डायरेक्टली ऐसी आपकी फ्री आवाज लिस्टिंग नहीं आ रही, मुझे थोड़ा तेज बोले। फ्री लिस्टिंग पे डालने के लिए हमारे पास वेबसाइट होना जरूरी है ई कॉमर्स की, या फिर हम डायरेक्टली किसी भी नहीं, बेसिक प्रोडक्ट को बेसिक डायरेक्टली भी चीज डाल तो आप फ्री सकते हैं? लिस्टिंग में कैसे डाल सकते हो। अगर आपके पास सर्विस इंडस्ट्री है तो आप कैसे फ्री लिस्टिंग में डालोगे, ये तो शॉपिंग के लिए है ना। नहीं नहीं, शॉपिंग का ही मतलब, मान लीजिए कोई फोन है, ठीक है, मान लीजिए सेकंड हैंड फोन है, लेकिन मुझे फ्री लिस्टिंग में डालना है, पर मेरे पास हाँ, और कुछ नहीं है, तो मैं वो डाल सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आपको वेबसाइट तो चाहिए ना एक। कस्टमर इस पे क्लिक हाँ, करेगा तो आपसे खरीदेगा कैसे, ओके। समझिए ना। मतलब ई तो कॉमर्स वेबसाइट होना जरूरी है फ्री हाँ, ई लिस्टिंग में कुछ कॉमर्स भी ऐड वेबसाइट करने होना के लिए? जरूरी है। यहाँ आप जो बात बोल रहे हो वो ये हो सकता है, मैं उस बात का ये मतलब निकाल सकता हूँ कि मुझे ऐड नहीं चलाने, बस गूगल के शॉपिंग में फ्री लिस्टिंग करनी है, ऐड नहीं ठीक चला है। रहा, मैं पैसे नहीं लगाना मुझे, ठीक है। अभी ठीक है। मैं दोनों काम कर रहा हूँ। ओके। कंटिन्यू किया, ठीक है। गूगल ऑप्शन दे रहा है हमको दोनों। हाँ हाँ। अब हमें फीड को अपना नाम देना है, जो भी नाम देना है। मैंने फीड को नाम दे दिया XYZ, आज की डेट डाल देते हैं पहचान के लिए, 7/6/23। XYZ ये हमारी नाम है। अब हमारे पास शीट बनी हुई है पहले से, अभी डाउनलोड करी थी, तो यहाँ अपलोड बटन पे जाके उस शीट को अपलोड कर दो। यहाँ पर नाम दे दो कुछ भी जो देना है, फाइल को भी XYZ ही दे देते हैं, XYZ। क्रिएट फीड, और सॉरी, अपलोड फीड, अपलोड ही नहीं कर पाया, पहले सेव कर लो। अपलोड फाइल, ब्राउज, और वो जो हमने फीड बनाई थी, डाउनलोड करी थी, वो यहाँ अपलोड कर देंगे। क्या नाम रखा था उसका वैसे हमने, नहीं, अर्बन कुछ प्रो करके था, ये है अर्बन, ठीक। तो ये फाइल हमने अपलोड कर दी। तो ये फाइल इधर अपलोड हो रही है, यानी इस फाइल में जो डेटा था वो हमने गूगल मर्चेंट सेंटर को दे दिया। गूगल मर्चेंट सेंटर पर अब हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड हो गए। जहां गूगल मर्चेंट सेंटर 1 या 2 दिन का समय लेगा हमारी फाइल पर अप्रूवल या डिसअप्रूवल देने का। जहां उसको अगर प्रोडक्ट सही लगे या हमारा डेटा और फाइल का डेटा मैच हुआ तो उसको अप्रूव करेगा, वरना डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। अब तुम्हें ये सारा डेटा देखना कहाँ है, ये देखना है तुम्हें डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक्स के अंदर इस तरह से कलर्स के फॉर्म में आ जाएगा कि तुम्हारे कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव हैं, कितने डिसअप्रूव।
ठीक, हम लोग क्योंकि सैंपल फाइल चला रहे हैं, हमारे पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, तो इसलिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स क्या हो गए हैं, डिसअप्रूव हो गए। तो आपको उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके पूरा डेटा मिल जाता है कि क्यों डिसअप्रूव्ड है। जैसे मिसमैच्ड डोमेन, हमारा तो सब हम कचरा बनाया हुआ है, सब सैंपल बनाया हुआ है, तो 54 जो है वो इस वजह से डिसअप्रूव हो गए। 54 सस्पेंडेड अकाउंट की वजह से, इनवैलिड कैटेगरी की वजह से, कोई फलाने की वजह से, कोई ठिकाने की वजह से, मतलब आपको इस तरह से डेटा मिलेगा जिसे आप रिस्टोर कर सकते हो कि भैया ये दिक्कत थी दूर कर लो, ये दिक्कत थी दूर कर लो। ये सजेशन दे ही रहे ना, जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो पूरा डेटा दिखेगा कि क्यों अप्रूव नहीं हुआ। ये देखो, ये प्रोडक्ट आइटम नंबर ये है, इनपुट का सिस्टम ये था, ये हमने कुछ 1030 नाम से कुछ हमने बना रखा होगा। तो ऐसा हर एक प्रोडक्ट हमारा डिसअप्रूव हो गया। मतलब अगर तुम ओरिजिनल एड चलाते तो तुम इस तरह से पता चलता कि कौन सा एड क्यों डिसअप्रूव हो गया, किस वजह से क्या हुआ। क्लियर है? ये डिसअप्रूव हो गया। अब ऐसे ही इनको हमें सुधारना है और इन सारे प्रोडक्ट्स को हमें खींच के वहां से कहां लाना है, एक्टिव आइटम पे लाना है, क्योंकि एक्टिव आइटम होगा तभी फ्री लिस्टिंग पे जाएगा, एक्टिव आइटम होगा तभी एड में जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से हम लोग कौन से स्टेप तक पहुंच गए, ये डन, ये डन। अब हमें क्या करना है, जीएमसी को किससे कनेक्ट करना है, गूगल एड्स। तो जीएमसी ये पड़ा हुआ था और गूगल एड्स ये पड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि आपके गूगल का जो एड अकाउंट होता है उसका अपना एक खुद का कस्टमर आईडी होता है कस्टमर आईडी। इस कस्टमर आईडी को कॉपी कर लो और गूगल मर्चेंट पर आ जाओ। यहां तक कोई डाउट है? कस्टमर आईडी को कॉपी किया गूगल एड्स पे जाके और मर्चेंट सेंटर पर आ गए। अब ध्यान दीजिए, मर्चेंट सेंटर पर ये ऊपर एक गोल बटन है टूल्स और सेटिंग्स का, ये देखो यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स का गोल बटन है। इस पर क्लिक करके लिंक अकाउंट पे जाना है, लिंक अकाउंट। यहां तुम्हें गूगल एड्स का फीचर दिखेगा जहां तुम अपने गूगल एड अकाउंट को लिंक कर सकते हो। ये देखो, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे वो बोलेगा कि गूगल एड अकाउंट की आईडी बताओ, और गूगल एड अकाउंट की आईडी भी तुम कॉल करके लाए हो। तो हमने यहां पर उसको पेस्ट कर, पेस्ट करने के बाद सेंड लिंक रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये सेंड लिंक रिक्वेस्ट कहां जाएगी, गूगल एड्स पे जाएगी, जो कहां मिलेगी, नोटिफिकेशंस में जाके इधर उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे एक्सेप्ट करोगे दोनों टूल आपस में कनेक्ट हो गए। बताइए इसमें कोई डाउट है? कुछ नहीं किया, देखो क्या बोल रहे हैं वो, मर्चेंट आईडी दे दो, यानी कि अपना आईडी दे दो, हमने दे दी। लास्ट में क्या बटन है, सेंड लिंक रिक्वेस्ट। जैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये टूल यानी मर्चेंट सेंटर रिक्वेस्ट भेजेगा किसे, एड्स को। एड्स के जाके नोटिफिकेशंस में जाके एक्सेप्ट कर ले। मर्चेंट आईडी हमने कॉपी कहाँ से करी थी? मर्चेंट आईडी आपके अकाउंट के नाम के बगल में लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, गूगल प्रोवाइड करेगा ना ये अपने गूगल को? एड्स प्रोवाइड करता है। आप अपना अकाउंट गूगल एड का खोल के देखो, आपको दिखेगा एक नंबर। हाँ हाँ, ओके, देख लूंगी। हाँ, गूगल एड्स में अगर आपको कोई एक्सेस देनी किसी को तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर टूल से सेटिंग्स में यहाँ पर ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको कोई अकाउंट एक्सेस का ऑप्शन होगा। नहीं, तुमने तो अब शीट पे सबको डाला है तो सबका ऐड चलाएगा। हाँ, ये कौन तय कर रहा है, कंपनी का ओनर जिसने शीट बनाई है। अगर मेरी वेबसाइट पर 2 लाख प्रोडक्ट हैं लेकिन मैं शीट में सिर्फ 200 ही ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइजर किन को प्रमोट कर रहा है, उन 200 को ही चला रहा है। मैं नहीं चलाना चाहता पूरे 2 लाख प्रोडक्ट्स का ऐड, मैं सिर्फ उन 200 को ऐड चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर है वो सारा। वो अलग चीज है, वो रीमार्केटिंग है। हाँ, वो रीमार्केटिंग है, वो अलग बात है जी।
उसकी परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी। किसकी? हाँ, गूगल मर्चेंट पे पूरा दिखेगा सारा कि कौन सा सेल हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने क्लिक्स हुए हैं सब। हालांकि ये सब डेटा तुम्हें गूगल एड्स पे देखना है आपको, एड तो यही बनेगा ना। चलो, यहां तक का डायग्राम डन पूरा। हमने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप तीनों कर लिए। जीएमसी से एक बार में एक ही अकाउंट लिंक होगा। लिंक तो तुम ढेरों कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी शीट मल्टीपल जगहों पर या मल्टीपल अकाउंट्स में ऐड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, मेरे गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो, ये सारे ऐड अकाउंट्स हैं, है ना, तो तुम बहुत सारे जोड़ सकते हो। चलो, आखिरी स्टेप क्या है डायग्राम के हिसाब से? अब बस गूगल एड पे जाके कैंपेन बनानी रह गई, बाकी सब सेट है। तो अब चलते हैं गूगल एड्स के अकाउंट पर। ये गूगल एड्स अकाउंट आ गया। यहाँ पर तुमको कैंपेन बनानी होती है, ध्यान दीजिए। तो अपन ने प्लस बटन पर क्लिक किया, न्यू कैंपेन बनाई। न्यू कैंपेन बनाओगे तो ऑब्जेक्ट पूछता है कौन सा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। आज क्या चाहिए? आज बेचना है कुछ, तो सेल्स। ये आ गया सेल्स, तो अपन सेल्स पे क्लिक करेंगे। सेल्स पे क्लिक करोगे, ये तो कुछ नहीं है, फालतू चीज है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब कौन सा? शॉपिंग। जैसे शॉपिंग क्लिक करोगे, तुम्हारा मर्चेंट आईडी यहाँ आना चाहिए, अगर लिंक कर चुके हो तो। ये देखो, तो अगर दोनों अकाउंट लिंक हैं तो मर्चेंट आईडी इधर आ जाएगी, और अगर लिंक नहीं है तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों बढ़ोगे? क्यों? क्योंकि डेटा तो वहां से आना है, एड तुम थोड़ी बना रहे हो, शीट तो यही आ रही है ना। तो ये शीट समझ लो, ये तुम्हारे अकाउंट से शीट आ रही है, तो ये दिखना चाहिए था, वरना कैंसिल। ठीक, तो ये दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अपनी कैंपेन को पूछ रहा है वो हमसे कि भाई तुमको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाइए कि स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बनानी। अब स्टैंडर्ड समझ लो और परफॉर्मेंस मैक्स समझ लो। गेट द बेस्ट ऑफ गूगल ऑटोमेशन टू रीच कस्टमर्स अक्रॉस ऑल चैनल्स। यानी कि तुम्हारे एड्स शॉपिंग के यूट्यूब पे भी दिखेंगे, गूगल पे भी दिखेंगे, और जहां जहां गूगल दिखा सकता है वहां वहां दिखेंगे। इसको बोलता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। और स्टैंडर्ड कैंपेन में होता है कि पिक योर प्रोडक्ट्स, बिड स्ट्रेटजी, बजट, टारगेट एंड यू कैन शो एड्स ऑन गूगल सर्च ओनली। यानी तुम सिर्फ गूगल पर ही एड दिखाने के लिए लायक रहोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि स्टैंडर्ड काम करना, तो ये कर लो। और तुमको चाहिए कि सब जगह दिखे, हर चीज चले, ऑटोमेशन हो, तो ये वाला ले लो। गूगल ने दोनों ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। कैंपेन को एक नाम देना है, नाम दे दो जो देना है। बिडिंग, मैनुअल बिडिंग लगा रहे हैं। आप मैक्सिमाइज क्लिक भी कर सकते हो। मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब होता है कि तुम गूगल को बोल रहे हो कि भैया जो बेस्ट हो सके दे दो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप मान लो दुकान से, जब छोटे थे ना हम, तो हमें ज्यादा ऐसे समझ नहीं पड़ती थी मैथ्स की। तो अगर हमें कोई घर पे कुछ बोल दे, कुछ ले आओ, तो मेरा जो ये रहता था हमेशा कि अगर उसने 100 रुपए दिए हैं तो मैं सीधे बोल देता कि 100 की ये चीज दे दो, 1 पाव दे दो, 1 किलो दे दो, नहीं पता था। मैं समझ आता है कि कितना है। तो अगर आपको कोई बोले कि 1 किलो काजू ले आओ और आपको 1000 रुपए दे दिए, तो एक वो पॉइंट होता है, और दूसरा ये होता है कि आप उसको क्या बोल दो कि ये लो 1000 रुपए और इसमें जो मैक्स आ सकता है दे दो। दोनों एक ही बात है ना, है कि नहीं? या तो तौल के ले लो, या तो मैक्स की बात बोल दो, जो मैक्सिमम आ सकता है दे दो। तो जो मैक्सिमम वाले में भी होता है बात, यहाँ हम गूगल को ये बोलते हैं कि मैं बिड नहीं लगा रहा, बिड तुम लगाओ। मैं तो चाहता हूं कि मैंने जो बजट लगाया है उसमें मैक्सिमम क्लिक्स देना मुझे, उसको बोलते हैं मैक्सिमम। ये ऑटोमेटेड बिड होती है। ठीक, लेकिन फिर भी तुम अगर बिड सेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर दो। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 20 रुपीज। मतलब मैं मेरे बजट में गूगल को बोल रहा हूँ बिड तुम ही लगाना। मैंने जी, ये तो हमें पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा कीवर्ड प्लानिंग करके। कीवर्ड प्लानिंग, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कीवर्ड प्लानिंग आती है, इसलिए मैंने इस वाले में जाके मैंने बताई नहीं है। वरना अगर हम गूगल पर ऐड चलाते हैं तो पहले हम जाके कीवर्ड प्लानिंग कर लें कि फलाने कीवर्ड पर बिड कितनी चल रही है, उसके हिसाब से। फाइनली मेरा बजट कितना है, सॉरी, मेरा बजट कहाँ गया? बजट का ऑप्शन एकदम से गायब क्यों हो जाता है? हाँ,
ये बजट है, या तुम बजट लगा दो अभी जो समझाया था। क्या अगर सोचो एक बंदा है उसके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट्स हैं? 1000। अगर 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट पर अगर दिन के 10 क्लिक भी हुए तो कितने हो गए? और मान लो हर क्लिक सिर्फ 5 रुपए की भी आ रही हो, कितने हुआ ना? तो ये आपका अमाउंट हो गया। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऐड चलाना है, अगर सोचो आप कितना मिनिमम है, जब की बात, उसको 50,000 रुपए का खर्चा दिन का आएगा अगर उसके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो, और हर प्रोडक्ट में सिर्फ 10 क्लिक ही मिल रही है दिन की, उसके बावजूद उसको 1000 रुपए 50,000 रुपए का खर्चा आया दिन का। महीने का अंदाजा लगा लो। ठीक, तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत महंगा पड़ता है मामला, लेकिन हाँ ठीक है, अब उतने प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, उतना सीन होता है उनके पास। एक प्रोडक्ट का वीडियो और सब करके बस वही एक प्रोडक्ट अपलोड कर देना और उसी के ज्यादा सेल की उसके बाद फिर सारे प्रोडक्ट्स, हाँ सारे प्रोडक्ट्स दिखाने लगते हैं, तो वो फिर हमें स्टैंडर्ड कुछ सोचना पड़ता है ना कि भाई अब मैं 1000 प्रोडक्ट ऐड थोड़ी चला पाऊंगा, तो मैं 1000 में से क्या है 10-20 चुन लेता हूँ, और उन 10-20 का ही बेस्ट, जो मेरे बेस्ट परफॉर्मिंग चीजें हैं उन्हीं को मैं हमेशा दिखाऊंगा लोगों को। तो यहाँ पर मैंने 200 रुपए का बजट लगा दिया। चलो, टारगेटिंग, चूज नेटवर्क, ऑल नेटवर्क रिकमेंडेड है, ऑल नेटवर्क पे क्लिक कर दिया, मतलब गूगल के जितने भी पार्टनर साइट्स हैं, गूगल के जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन सब जगह पे गूगल आपका ऐड भेज देगा। डिवाइस वाइज जितनी भी एलिजिबल डिवाइसेस हैं उन सब जगह आपका ऐड चला दे, जैसे मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर। कौन सी लोकेशन में ऐड चलाना है वो तय कर लो, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या इंडिया। स्टार्ट डेट एंड डेट तुम्हें पता है, एड ग्रुप तुम्हें पता है, क्रिएट कैंपेन। बताओ, कीवर्ड पूछा? नहीं पूछा। ऐड बनवाया? नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? ना कीवर्ड बता रहे हो, ना ऐड बना रहे हो। ये सब मर्चेंट पे हो जाएगा या मर्चेंट से हो जाएगा। देखो आप जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, कैंपेन बन चुकी है, हो गई कैंपेन। जबकि अपन पहले सर्च ऐड बनाते थे तो कीवर्ड भी मांगता था, आगे जाके ऐड भी बनवाता था। ये बन गई अपनी कैंपेन, हो गया। तो सारा डेटा वो कहां से खींचने वाला है, कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। सारा डेटा वो कहां से खींचेगा? मर्चेंट से। कैसे? अगर मान लो मेरी वेबसाइट पर एक वन प्लस का फोन पड़ा हुआ है, और वो वन प्लस का फोन का डेटा किस पे? शीट पे पड़ा था। शीट कहाँ अपलोडेड है? मर्चेंट सेंटर पर। अब एक कस्टमर गूगल पे गया और उसने लिखा वन प्लस जो भी करके फोन का मॉडल नंबर है, तो जैसे उसने सर्च मारा तो कीवर्ड वो सर्च हुआ, गूगल ने उसको तुम्हारी शीट से मैच किया, शीट में प्रोडक्ट का नाम भी वही था, तो कीवर्ड अपने आप तय हो गया। तुमने नहीं डाला, अपने आप तय हो गया। उस कीवर्ड को तुम्हारे प्रोडक्ट से मैच मानता हुआ गूगल उस प्रोडक्ट का ऐड गूगल पे कस्टमर के सामने चला दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कहलाता है गूगल मर्चेंट सेंटर। ऐड देखने में आसान लग रहा है, ये ऐड काफी परेशान करता है। क्यों? क्योंकि आप अंदाजा लगाओ कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, आपको सिर्फ एक शीट को हैंडल करने में 20-20 दिन लग जाएंगे। तो ये बहुत टफ चीज होती है, लेकिन हमने उसको फ्लो वाइज समझा है तो थोड़ा आसानी से समझ लिया है। हाँ, अब इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हो बताओ। एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से पहले। मेरे एक्सेल शीट पर एग्जांपल के लिए मर्चेंट सेंटर पर मैंने यहाँ पर 1000 प्रोडक्ट अपलोड किए थे, है ना? वो प्रोडक्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऐड बन जाएंगे गूगल एड्स पर, क्या? क्योंकि मैंने कोई फिल्टर तो लगाया नहीं है। अगर मैं उसमें से कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के ही ऐड चलाना चाहता हूं तो अब मैं क्या करूं? 1000 में से मात्र 200 प्रोडक्ट्स के ही ऐड चलाना चाहता हूँ, बाकी के 800 नहीं चलाना चाहता हूँ, जबकि शीट में अपलोडेड सारे हैं, इसमें पूरे 1000 आए। हाँ, कैसे? कैसे? देखिए, अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, यानी कि उस शीट के सारे प्रोडक्ट्स इस ऑल प्रोडक्ट्स में है, मतलब 1000 के 1000 यहाँ है। अब आप क्या करो, 1000 के 1000 में यहाँ ये प्लस बटन पे क्लिक करो और सब डिविजन्स बनाओ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सब डिविजन्स का ऑप्शन आएगा। सब डिविजन्स में पहला ऑप्शन ये है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करके मान लो तुमने ब्रांड क्लिक किया, देखो ध्यान दो, ब्रांड क्लिक किया। जैसे मैं ब्रांड क्लिक करूंगा तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारी की ब्रांड्स आ जाएंगे, क्योंकि तुमने एक कॉलम ब्रांड का भी बनाया है। अब एडिडास, नाइकी, स्केचर्स सारे आ गए,
तुमको सिर्फ एडिडास के चलाने, तो ब्रांड में किसको सिलेक्ट कर लो, सिर्फ एडिडास। तो सारे प्रोडक्ट जो एडिडास पे असाइंड हैं वो प्रोडक्ट्स आ गए, उन्हीं का ऐड चलेगा, बाकी सब बंद। तो आप सब डिविजन्स बना सकते हो, तुमने बनाया इसलिए नहीं था कि उसने सारे प्रोडक्ट एक साथ ले लिए थे। मेरी बात आप समझे ना। तो ये सब कहाँ हो रहा है, सब डिविजन्स में। दोबारा देख लीजिए कहाँ बनाया मैंने, ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे प्लस बटन बनाओगे तो सब डिविजन्स बनेंगे, और सब डिविजन्स कई चीजों का बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट की आईडी के साथ भी बना सकते हो, कंडीशन के साथ भी बना सकते हो, और बहुत सारे लेबल्स होते हैं। तुम्हें जो लेना है, कैटेगरी ले लो, कैटेगरी समझते हैं। मैंने ले लिया क्लॉथिंग, तो मेरी उस एक्सेल शीट में 1000 प्रोडक्ट थे, 200 क्लॉथिंग के थे, 200 फोन थे, 200 शूज थे। मैंने क्लॉथिंग ले लिया तो सिर्फ 200 प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए जो क्लॉथिंग वाले, उन्हीं के ऐड दिखेंगे, बाकियों के नहीं दिखेंगे। आइटम आईडी, पर्टिकुलर की आइटम आईडी की तो सबकी एक सेपरेट होती है आईडी, तो आइटम आईडी से भी जा सकते हो। या एक और तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका, एक्सेल शीट में अपलोड ही उतने करो ना जितने के ऐड चलाने। सबसे अच्छा फायदा, यहाँ कोई फिल्टर ही मत लगाओ, मर्चेंट पर वही शीट अपलोड करो जिन प्रोडक्ट्स के शीट एडिट हो सकती है। तो आप शीट में डेटा उतना ही डालो जिन प्रोडक्ट्स के ऐड चलाने हैं, और उसको सीधे गूगल एड्स को दे दो, गूगल एड्स पे सीधे कैंपेन बना दो, कोई फिल्टर नहीं लगाना। ठीक, यहाँ लेकिन फिल्टर लगाने पड़ेंगे ना, यहाँ पे रूल्स चलेंगे, यहाँ पे रूल बनेंगे। तो अगर आपका इनका क्वेरी है कि 10 के ऐड चलाने हैं, 5 के ऐड चलाने हैं, अब कैटेगरी वाइज भी लेने हैं कुछ, आइटम आईडी वाइज लेने हैं कुछ, ब्रांड वाइज भी लेने हैं, तो कितने फिल्टर मारोगे। तो बेटर है कि शीट से अपने हिसाब से बनाओ। हाँ जी, पूछिए आपकी जो क्वेरीज हो। डायग्राम नोट कर लीजिए, डायग्राम का फ्लो समझ लीजिए। तो वो जो वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे जाके तो वहाँ से दोबारा वो पूरा प्रोसीजर नहीं है, मतलब शायद हमारी जो लिंक है या जो लिंकिंग का तरीका हमने अपनाया है शायद वो काम नहीं किया है, यानी लिंक नहीं हुआ है। मैं आपको ऐसे बता दूं, अगर तुम्हारे मर्चेंट अकाउंट पर तुम्हारा गूगल एड्स प्रॉपरली लिंक्ड है तो आपको इस तरह से स्टेटस एक्टिव दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यही पता चल गया कि नहीं आएगा, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लिखा है ना, लिंक और अनलिंक। तो अगर एक्टिव का स्टेटस नहीं आ रहा मतलब तुम नहीं लिंक हुए हो, और लिंक नहीं हुए हो तो मतलब ये तो तय है कि वहां नहीं आएगा। हाँ, कीवर्ड डालना है। कीवर्ड खुद से डालता नहीं है, कीवर्ड कस्टमर के सर्च क्वेरी को मेरी शीट में पड़े डेटा से मैच करता है। तो वो आदमी को देता है कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरी शीट पर सारे फोन नंबर्स है, फोन मोबाइल फोन्स का डेटा है सारा, यानी मैं मेरी वेबसाइट पर जितना भी डेटा है वो सारा फोन्स का है। तुमने गूगल पे सर्च किया पेपे जीन्स, अब पेपे जीन्स से रिलेटेड कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट है क्या, तो वो कीवर्ड मेरी शीट के लिए मायने रखता है, नहीं रखता है। उस केस में पेपे जीन्स लिखने पर मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन तुमने लिखा वन प्लस फोन, तो मेरी शीट में वन प्लस के ही सारे फोन है, तो तुम्हारा कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से मैच हुआ, तुमको मेरा ऐड दिखेगा। ठीक, कहाँ पे शॉपिंग एड में कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हमने वन प्लस लिखा, गूगल पर एड शो हुए, हमने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया, वेबसाइट खुली, और उस वेबसाइट के खुलने के बाद हमने उसको बाय नाउ या एड टू कार्ट किया, तो कहलाएगा कन्वर्जन। लेकिन गूगल को पता कैसे चलेगा कि कन्वर्जन हुआ, तो गूगल एक कोड देता है और उस कोड को हमें यहाँ वेबसाइट पे डालना पड़ता है, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। अदरवाइज गूगल एड्स का काम था आपके लिए ऐड चला दिया उसने, अब उसको क्या लेने देना है कि लोग उस ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट के अंदर जाके सामान खरीदते हैं नहीं खरीदते। तो हमें कन्वर्जन बनाना पड़ता है। हाँ, वो अगर अगर सोचो, अगर तुम्हारी वेबसाइट पर गूगल का ही कन्वर्जन कोड पड़ा हो पहले से, तो गूगल को ये भी दिख रहा है ना कि व्यक्ति मेरे ऐड पे क्लिक करके अंदर गया है और उसने ऐड टू कार्ट भी किया, तो गूगल तुमको रिपोर्ट्स में क्या दिखाएगा
कि आज 5 क्लिक्स आए और 3 लोगों ने सामान खरीदा, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो अगर कोड नहीं डालोगे तो पता कैसे चलेगा? कोड अलग होता है जो कि ऊपर आपको सेटिंग्स में टूल्स वगैरह में मिलता है। हाँ, टॉप 10 में आने के लिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे बनाओ, क्योंकि ज्यादातर कीवर्ड से अगर तुम्हारा टाइटल डिस्क्रिप्शन मैच होगा तभी तो लोग को ऐड दिखेगा। तो अपना जब वेबसाइट अपलोड हो रही है या वेबसाइट जब बन रही है उस वक्त प्रोडक्ट्स का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छा बनाओ, क्योंकि वही डेटा उठ के किसमें आएगा, और वही डेटा किससे मैच होगा, कीवर्ड से, और वही डेटा जाएगा गूगल एड्स पे। तो अल्टीमेटली सारा समाधान कहाँ है? बनाते वक्त समाधान है। डिलीवरी पार्टनर का मुझे यूएस का तो आइडिया नहीं है, लेकिन गूगल करेंगे तो मिलेगा। फेडेक्स तो कर सकता है, लेकिन फेडेक्स शायद नहीं करता है फेडेक्स। हाँ, आउटसाइड कंट्रीज करता है फेडेक्स। हाँ हाँ, हो सकता ना हो फेडेक्स। फिर कोई दूसरा सोल्यूशन देखना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जब ये एक जनरल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम पड़ी कि आपने, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है। अगर मुझे यहाँ मैं हूँ और मुझे बाहर कुछ भेजना है, तो यूएस के लिए कार्गो, शिप कार्गो या इस तरह के फ्लाइट वाले कार्गो का फीचर होना चाहिए, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। फेडेक्स नेशनल शिपिंग है दे रहा नहीं? फेडेक्स इंटरनेशनल भी दे रहा है। अब बस एक और चीज समझ लेते हैं, फेड एक्स प्लगइन, इससे क्लियर हो जाएगा। फेडेक्स वो कॉमर्स के साथ अटैच तो हो रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, फेडेक्स शिपिंग मेथड हाँ है तो, ये देखिए लेकिन दिस एक्सटेंशन, हाँ ये फेडेक्स की उसकी एक्सटेंशन है, देखिए ऐसा ऐसा सीन है, एपीआई होगा। हाँ ये एपीआई मतलब इंटीग्रेशन तो होगा ही ना, सर्वर मस्ट बी विद इंस्टॉल्ड, तो प्राइमरी वर्क ये फेडेक्स $8.25 पर मंथ बिलिंग एनुअली होगी। हाँ, पर मंथ में नहीं, लेकिन अभी उसमें पार्सल्स का भी कुछ डायमेंशन, कुछ वेट, वो सब भी तो होगा, क्योंकि कार्गो में तो वेट के हिसाब से चार्ज लगते हैं, उन लोगों को तो देना ही होता होगा। हाँ नहीं भाई, शिप में भी ऐसे वेट के हिसाब से ही पैसा लेते हैं वो लोग। ये प्लगइन के अंदर की चीज है, ये लिखा हुआ है डायमेंशंस। हाँ हाँ, प्राइवेट कुरियर थोड़ा ज्यादा करते हैं, जो शॉपिंग वेबसाइट्स को सपोर्ट करते हैं वो कम करते हैं, क्योंकि उनको बल्क में काम मिलता है। फेडेक्स दोनों है, फेडेक्स बहुत पॉपुलर कंपनी है यूएस में, तो फेडेक्स दोनों तरह का काम अभी करती है। नॉर्मल जो जैसे मदर कुरियर है, जैसे जैसे डीटीडीसी जो है, तो डायरेक्ट भी भेजते हैं। अगर वो मान लो थोड़ा और अपना नेटवर्क बढ़ा लें, बहुत सारे लोग जोड़ लें, तो बिजनेस जो लोग ई कॉमर्स चला रहे हैं उनको हेल्प करने लगेंगे, तो उनको काम ज्यादा मिलेगा, तो वो प्राइस कम कर लेंगे। अभी मैं डीटीडीसी से एक डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा ना, तो 200 रुपये 300 रुपये लग जाते हैं एक डॉक्यूमेंट, और अगर आपने ये बोल दिया कि ओरिजिनल है तो और पैसा मांगेंगे।
अगर आप एक मार्कशीट भेजना कभी किसी को, तो वो पूछेंगे मार्कशीट ओरिजिनल है क्या, तो वो पैसा सीधे 200 रुपये बढ़ा देते, क्योंकि उसमें उनको फिर वो और सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में डालते हैं ना उसको, कि ये मिस नहीं होना चाहिए। वरना वो आपसे बोलते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट भेजना है तो 100-150 रुपए का चार्ज लगेगा, और आप कॉपी है वो, तो बेसिक पार्सल्स में डाल देंगे, तो वहां मिस होने के कहीं ना कहीं चांस हो जाता है। हाँ जी, क्या नहीं, अगर पेजेस पे जाके देख लो एक बार, है ही नहीं। हाँ वो तो है थोड़ा, लेकिन हाँ टारगेटिंग पे ही है इसमें भी, टारगेटिंग अच्छी होगी तो वहां पे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता ही है, क्योंकि उधर के रेट्स ऑफ क्लिक थोड़ा अलग पड़ता है। मैनुअली मत बनाओ, मैनुअली से फंक्शन थोड़ी आएगा। तो मैं काम करो, एक बार वो कॉमर्स को अनइंस्टॉल करके डिलीट कर दो, और दोबारा से एक बार करो, हो सकता है कोई फाइल मिस हो गई हो इंस्टॉल होते वक्त। ऑनलाइन भी कोई क्वेरी है शैलन जी, कोई क्वेरी आपकी? अभी तो सर नहीं है कोई क्वेरी। तो ये नहीं आप नहीं। एक बार कर लो आप लोग। ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है, और इसमें आप कुछ प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा अपन इमेजिनरी लेके चल रहे हैं। सर अपनी जैसे अभी वो कॉमर्स जैसे बताया था, जैसे मान लो उसकी प्रैक्टिस करके उसमें कुछ डमी प्रोडक्ट्स ऐड करें खुद ही के, एक हाँ एक्स वाई जेड हाँ कुछ भी, और उसके बाद इधर कैंपेन क्रिएट करें। अभी रन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें चार्जेस लगेंगे, पर कैंपेन क्रिएट तो हो सकता है ना जीएमसी हाँ, कनेक्ट क्रिएट तक करके। तो पूरा कर सकते हैं, क्रिएट तक तो हम भी पहुंचे ही हैं। हाँ राइट। क्रिएट तो तक तो पूरा कर सकते हो, बस इसको लाइव नहीं देख पाओगे, क्योंकि अपने पास कुछ भी एक्चुअल नहीं है, मतलब हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट भी डमी है, जी। इस वजह से। तो ये ओके। भी चांस है कि हो सकता है हमारा प्रोडक्ट अप्रूव ही ना हो, अच्छा क्योंकि सर, अच्छा गूगल अप्रूवल मर्चेंट भी सेंटर भी लगता तो है। अप्रूवल डिसअप्रूवल दे रहा है ना। अच्छा, तो सर अपन इसके एनालिटिक्स का मतलब मान लीजिए अगर कभी एग्जांपल के लिए कभी अगर रन चला ये करते हैं रन फ्यूचर में कभी भी, तो सर इसके एनालिटिक्स अपन कहाँ देखेंगे? इसका एनालिटिक्स जो एड्स के थ्रू आया है, हाँ हाँ हाँ। एड्स के एनालिटिक्स दो जगह मिलेंगे, एक तो गूगल की कैंपेन्स में ही दिख जाएगा कि कितने क्लिक्स आए, कितना पैसा लगा, और ओके। दूसरा गूगल एनालिटिक्स में भी एड से आने वाला डेटा भी आपको मिलता ही है ना। हाँ तो उसमें तो दिखेगा, उसके अलावा मतलब उसके अलावा उसके वेबसाइट अलावा पे भी जहां अपन दिखेगा? एड चलाया गूगल एड्स पे, तो गूगल एड्स पे भी दिखेगा गूगल एड्स पे और एनालिटिक्स पे दोनों एनालिटिक्स। पे दिखेगा? हाँ, किस क्या? ओके। हाँ ये जो गूगल सर्विस है हाँ उसमें 10 आइटम भी अप्रूव है, हाँ बाकी सब भी। ठीक है। तो बाकी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इस पे उसको लिस्टिंग करते हैं, हाँ फिर वर्सेस सेंटर बोला तो फिर को वापस से सारे प्रोडक्ट को करता है। फिर से करना पड़ा ना पूरा, हाँ तो प्रोसेस वही है जो सर अपन जितने प्रोडक्ट्स उनके अप्रूव्ड है बस उतने के ही ऐड चल रहे होंगे। हाँ तो 10 के ऐड चला पा रहे होंगे, बाकी के ऐड नहीं चलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर 1000 प्रोडक्ट्स है लेकिन 500 अप्रूव हुए तो बस एड्स उन्हीं के चलेंगे, हाँ बाकी के भाई सीधी बात है, जो मर्चेंट ने अप्रूव दिया जिनको, वही तो डेटा शिफ्ट करेगा वो आगे गूगल एड्स में। अच्छा सर, अगर शॉपिफाई पे हम बनाते हैं, शॉपिफाई में हमने प्रोडक्ट्स ऐड करे, और हाँ अगर शॉपिफाई की वेबसाइट के प्रोडक्ट्स का ऐड चलाना है गूगल हाँ ऐड या जीएमसी से कनेक्ट हाँ करके, तो उसका प्रोसेस क्या सेम, प्रोसेस? प्रोसेस सेम। गूगल सेम। शॉपिफाई पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शीट में आप निकालो, उस शीट को ओके। अपलोड करो मर्चेंट सेंटर पे, मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट करो गूगल एड से, और कैंपेन बना दो। यानी कि जो मैंने यहाँ पर एक प्लगइन ली है ना वूकॉमर्स पे, जी। वैसे ही कोई ना कोई प्लगइन वहां पर भी अवेलेबल होगी जो शॉपिफाई के सारे प्रोडक्ट्स को किसमें कन्वर्ट कर दे, फीड में। यहाँ पर हमने अभी कौन सा प्लगइन लिया है वो कॉमर्स का, मतलब कौन से वाले प्लगइन वूकॉमर्स लिए हम? फीड प्रो, प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स। प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वो कॉमर्स। हाँ अच्छा, ऐसे ही कुछ हमें शॉपिफाई के लिए भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ, उन उधर एप्स में देखना पड़ेगा कोई। और वो इंस्टॉल होगा शॉपिफाई के अंदर ही, हाँ क्योंकि हम डोमेन भी वही लेंगे, होस्टिंग भी वही लेंगे, और हाँ, फिर अब वहां सर वहां से उस फाइल को या उस ऐप से हम निकालेंगे फीड डेटा, और वो डाउनलोड करेंगे, और वो अपलोड करेंगे मर्चेंट सेंटर को। और सर वहां पर ये जो हमने कोड
मतलब वहां पर यहाँ पर हमने जीएमसी को कनेक्ट किया था गूगल एड से, हम शॉपिफाई को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो शॉपिफाई जैसे तो हमने अलग चीज अपनी हुई ना। आप देखो, आप तीसरे स्टेप को पहले स्टेप पे मैच कर रहे हो। देखो जरा, आप अ, इस डायग्राम में आपकी वेबसाइट वूकॉमर्स थी पहले, अब जी आपकी सर। वेबसाइट शॉपिफाई है। तो जी सर। शॉपिफाई का गूगल एड से क्या लेना देना है? आप कनेक्ट तो मर्चेंट सेंटर को गूगल एड से कर रहे हो, हाँ, राइट। यानी इसका इसके इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ जैसे जी। शॉपिफाई, जैसे अपन ने शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बना ली, अब हाँ शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स पर ऐड चलाना है हाँ, तो तो उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेल में ले लो। ठीक है। एक्सेल को अपलोड मर्चेंट सेंटर पर एज इट इज करो जैसे अभी किया। जी। मर्चेंट सेंटर को गूगल एड से कनेक्ट वैसे ही करो जैसे अभी किया। और जी। गूगल एड्स पर जाके कैंपेन भी वैसे ही बनाओ जैसे अभी किया। हाँ, इतना तो समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ऐसे जा रहा है, जैसे अपन ने जब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी तो हाँ अपन ने गूगल एनालिटिक्स का कोड अपन ने वेबसाइट में जाके लगाया था, तो हाँ अपन उसका भी सब अपनी वेबसाइट के जो एनालिटिक्स है वो एनालिटिक्स पे और गूगल सर्च कंसोल पे देख लेते हैं। हाँ। अगर अपन ने मान लो शॉपिफाई पे ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई बनाई। अपन ने वूकॉमर्स पे वर्डप्रेस पर अपन ने एक साइट किट नाम की प्लगइन ली थी। हाँ, ली थी ना, राइट। ऐसे ही सेम कोई प्लगइन आपको वूकॉमर्स शॉपिफाई पे भी मिलेगी। अच्छा। हाँ, ओके। वूकॉमर्स शॉपिफाई कुछ अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस पर प्लगइन चलती है, वहां पर एप्स चलती हैं, सेम है। ओके। हर चीज ओके। वैसी ही है। अच्छा। ओके। ठीक है। तो फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए क्या करना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रेगुलरली बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब आप रोज तो एक्टिव रहो, पहली बार। दिन में 3-3 4-4 बार कुछ पोस्ट करो, स्टोरीज भी डालो। मतलब आपको थ्रू आउट ऐसा आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रेगुलरली चलाते रहना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम हफ्ते में 3 बार कुछ डाल देंगे और दिन भर हम देखते भी नहीं उसको, तो वो नहीं होता। फिर आपको रेगुलर एक्टिव रहना पड़ता है। हर कुछ डाल दिए, जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उनको रिप्लाई दीजिए, किसी को टैग करना, स्टोरी डालते रहना। तो जब आप रेगुलर एक्टिव रहते हो ना, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम भी समझते हैं कि भाई आप एक्टिव हो, तो आपको अलग अलग लोगों को सजेस्ट करता है वो। तो इस तरह से व्यूज धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते जाते है? इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन से जाना जब ऐड बनाया है। हैं। क्या कहा? वो तो एड्स का ऑप्शन हुआ ना। आप ऐड कब तक चलाओगे? हाँ, सर जैसे अपन। 1 मिनट नीति जी, 1 मिनट। हाँ हाँ, लेकिन वो तो ऐड हुआ ना। अगर कोई ऐड नहीं चलाना चाहता तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, लो पाएंगे। तो उसके लिए आपको रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा। हाँ, दिन भर नहीं, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो। मतलब फिर आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, फिर ये सोच के कि अच्छा कंटेंट है बुरा कंटेंट, बनाओ और डालो। यूट्यूब में भी यही सेम हाल है। वीडियो पे पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब में बस ये है कि वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी रखो। छोटा लेंथ रील में इंस्टाग्राम पे चलता है, शॉर्ट्स। बड़ा रील, बड़ा वीडियो का लेंथ है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो वो यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब में भी वही बात है। यूट्यूब पे मैंने एक चीज फील करी है, मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ ना, मैं यूट्यूब पे रेगुलर फॉलो करता हूँ, पोस्ट करता हूँ रेगुलर। मेरा जो चैनल है जिसमें मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता हूँ, मैंने एक चीज फील करी है कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ और अपने आप फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसा काम करती है कि आप बस वीडियो डालो। हाँ, बस डालो आप। नहीं, तो सर आप हम। रेगुलर रहो बस। आप रेगुलर रहो। वीडियो का टाइटल अच्छा बनाओ, टैग अच्छे लिखो, डिस्क्रिप्शन अच्छा बनाओ, थंबनेल अच्छा लो। इतनी चीजें आप करो, आप रेगुलरली देखोगे कि आप महीने में भी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फिर हम अभी हम आगे इसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे ना? हाँ, थंबनेल में ये होता है, जैसे अपन यूट्यूब को ही ओपन करते हैं ना, तो यूट्यूब पर जो वीडियो का जो पहला स्क्रीन होता है उसको थंबनेल बोलते तो सर फॉलोअर्स मतलब यूट्यूब में बढ़ते हैं आपके या फिर वेबसाइट पे हैं। नहीं, ज्यादा आते हैं? यूट्यूब पर ही सब्सक्राइबर्स। ओके। मैं तो रेगुलरली नहीं डालता हूँ, मेरे मेरे वीडियोस में प्राइवेट रखता हूँ नॉर्मली, लेकिन अगर मैं कभी पब्लिक वीडियो डालता हूँ ना, मैं डालता हूँ और फटाक से वीडियोस के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैंने देखा है। बात स्टूडेंट की नहीं है, नए लोग कमेंट करते हैं। तो फेसबुक और गूगल का सिस्टम मुझे ये समझ में आता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप बस लगे रहो। मतलब मैंने देखा है, आप देखो ना, कितने सारे हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं जिनको आपसे आज से 3-3 4-4 साल पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे देखते थे तो लगता है क्या कंटेंट डालता रहता है फालतू का। उन्हीं के अब 3 साल बाद देखो तो सीधे 2 लाख फॉलोअर्स, 6 लाख फॉलोअर्स। मतलब सर लगे। फेसबुक पे। हाँ, सर फेसबुक पे अगर फॉलोअर्स बढ़ाना है फेसबुक के पेज पर,
तो पेज पे पोस्टिंग करिए, और फेसबुक के पेज पे तो चाहो तो ऐड भी चला सकते हो। फ्री में चल जाएगा क्या? पैसे लगेंगे ना? फ्री में सिर्फ पोस्टिंग से ही होगा। ओके, वो मतलब हम आपने एक चीज बताई थी क्लास में कि जब फेसबुक का ऐड बनाते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे भी चल जाता है, लेकिन अगर हाँ, इंस्टाग्राम पे चलाएंगे तो वो केवल इंस्टाग्राम पे चलेगा, इंस्टाग्राम पे ही चलेगा। जब तक हम फेसबुक का ऑप्शन उसमें सिलेक्ट ना कर लें तब तक, कि नहीं फेसबुक चलेगा? इंस्टाग्राम से फेसबुक से पोस्ट किया जा सकता है, ऐड नहीं चलाया जा सकता। ओके, हाँ, सिलेक्ट करेंगे तो। हाँ, ये देखो, ये है थंबनेल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये थंबनेल है। हम ये जो इमेज दिख रही ना, इमेज, ये थंबनेल होता है। जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो के प्ले होने के पहले जो इमेज हमारे सामने होती है वो थंबनेल होता है। इस थंबनेल को ही देख के तो व्यक्ति एड उस वीडियो पे क्लिक करता है। देखो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अगर मैंने गूगल पे लिखा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब देखो यहाँ कितने सारे वीडियोस आ जाएंगे। वीडियो लाइक करने का पैसा मिला, ये एक वीडियो के 70 रुपए। तो ये जो हम क्या है, हम अट्रैक्ट होते हैं इन इन इमेजेस में, इनको देख के हम क्लिक करते हैं। तो इसलिए थंबनेल का बेसिक लॉजिक ये है कि थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि व्यक्ति आपके वीडियो के सामने जैसे पहुंचे तो दिखते ही समझ जाए कि ये देखना है। अक्सर थंबनेल्स आपको मिसलीड करते हैं, क्योंकि थंबनेल में लिखा कुछ होता है, अंदर उतना अच्छा निकलता नहीं। ठीक है, जैसे मेक मनी ऑनलाइन एवरी मंथ, अब तो उन्होंने ये नहीं लिखा आगे कि कैसे क्या। तो आदमी तो भैया देखा यार 50,000 कमाने का तरीका नहीं, मतलब वो तो मेथड नहीं है ना। तो मेथड से अपन को समझ में आ जाए तो आदमी तो अट्रैक्टिव पे होगा ना यार, कि 50,000 रुपये महीना कमाना है, कूद जाओ। तो ये कहाँ से बना सकते हो आप? कैनवा। कैनवा कैनवा डिजाइनिंग के लिए है ना। तो कैनवा पे जाओ और ऐसे थंबनेल बना लो, वहां पे मिल जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, बन जाएगा। सर, जैसे कैनवा पे जैसे अपन खुद की रिकॉर्डिंग करें और उसकी भी फिर एडिटिंग कैनवा पे कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। अच्छा। ये देखो, ये कैनवा है। कैनवा पर आपको क्या बनाना था अभी? यूट्यूब थंबनेल। तो आप यूट्यूब लिखो, कि अपन ने यूट्यूब थंबनेल ले लिया और ये आ गए सारे यूट्यूब के थंबनेल्स। बस ऐसे ही तो होते हैं, देखो। तो बने बनाए टेम्पलेट ले लो, चेंज कर दो, तो इधर आसान हो जाता है काम। क्या नहीं हुआ? स्टार्ट किया है तो ऐसे बना के किया है, कुछ वीडियोस डेली डालना हूँ। काय पे? चैनल पे? तब भी नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तुम मैनुअली 3 पेजेस बना लो मैनुअली। एक का नाम कार्ट रखो, एक का नाम अकाउंट रखो, एक का नाम शॉप रखो। अब चेकआउट पे जाना, तो चेकआउट वाले को सिलेक्ट कर देना, इसको सिलेक्ट, इसको कर देना। एक बार ट्राई कर लो ये करके, अगर ऐसा काम कर जाएगा तो ठीक है, क्योंकि अगर अपन डायरेक्ट यहाँ बना के छोड़ देंगे तो फंक्शनैलिटी नहीं आएगी। यहाँ से उसको सिलेक्ट कर देंगे तो हो सकता है वो फंक्शनैलिटी उस पेज को दे दे। नहीं, अभी बेसिकली मैंने ये कर रखा है हम्म, गाइड। हाँ। गाइड पे इसमें है, दिखा रहा है। हम्म। गाइड पे कर रहा हूँ तो नहीं होगा। एक बार गूगल पे उस पे गोडेडी पे बात कर लो, वो बात फोन पे भी करवा देते हैं, मतलब फोन पे वो ऐड टू कार्ट करा देगा आपको, बस पेमेंट करना रह जाएगा। पेमेंट कल मैंने करा था तो आई एम रेडी टू पे आया था, हाँ हाँ। उस पे करा, उस पे करने के नहीं, बाद कई बार कार्ड या यूपीआई में फेल हो जाती हैं, तो हो सकता है कि कल कोई एरर नहीं रही होगी, बस हो जाता है। हम भी लोग भी ट्राई करते, कई बार एक एक दो बार फेल हो जाता है।